भागवत वही अमर कथा है जिसे भगवान शिव ने माता पार्वती को सुनाया था। कथा सुनना भी सबके भाग्य में नहीं होता है। जब भगवान भोलेनाथ से माता पार्वती ने अमर कथा सुनाने की प्रार्थना की तो बाबा भोलेनाथ ने कहा कि यह कथा सबके नसीब में नहीं होती है, कोई अन्य जीव उस कथा को ना सुन ले। अतः किसी एकांत व निर्जन स्थान की खोज करते हुए श्री शंकर जी पार्वती सहित अमरनाथ की इस पर्वत मालाओं में पहुंच गए। इस अमर कथा को सुनाने से पहले भगवान शंकर यह सुनिश्चित कर लेना चाहते थे कि कथा निर्विघ्न पूरी की जा सके, कोई बाधा ना हो तथा पार्वती के अतिरिक्त अन्य कोई प्राणी उसे न सुन सके। भगवान शिव ने श्री अमरनाथ की इस गुफा में पार्वती सहित प्रवेश किया और मृगछाला बिछाकर पार्वती को अमृतत्व का रहस्य सुनाने के लिए ध्यान मग्न होकर बैठ गए। लेकिन इससे पहले उन्होंने अग्नि देवको को प्रकट किया और आज्ञा दी, चारों ओर ऐसी प्रचंड अग्नि प्रकट करो जिसमें समस्त जीवधारी जलकर भस्म हो जाए। अग्निदेव ने ऐसा ही किया। अब संतुष्ट होकर भगवान शिव ने अमृतकथा कहनी शुरू की, परंतु उनकी मृगछाला के नीचे तोते का एक अंडा था। अंडा भस्म नहीं हुआ। इसके दो कारण थे। एक तो मृगछाला के नीचे होने से शिव जी की शरण पाने के कारण, और दूसरा अंडा जीवधारियों के श्रेणी में नहीं आता इसलिए बच गया था। जब भगवान शंकर इस अमृत ज्ञान को भगवती पार्वती को सुना रहे थे, पार्वती जी कथा सुनने के बीच बीच में हुकारा भरती थी। पार्वती जी को कथा सुनते सुनते नींद आ गई और उनकी जगह पर वहां बैठे एक शुकदेव ने हुकारी भरना प्रारंभ कर दिया। जब भगवान शिव को ये बात ज्ञात हुई तब वे शुक को मारने के लिए दौड़े और उसके पीछे अपना त्रिशूल छोड़ा। शुक जान बचाने के लिए तीनों लोकों में भागता रहा। भागते भागते वह व्यास जी के आश्रम में आया और सूक्ष्म रूप बनाकर उनकी पत्नी वटिका के मुख में घुस गया और वह उनके गर्भ में रह गया। ऐसा कहा जाता है कि ये 12 वर्ष तक गर्भ से बाहर ही नहीं निकले। जब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं आकर इन्हें आश्वासन दिया कि बाहर निकलने पर तुम्हारे ऊपर माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा, तभी ये गर्भ से बाहर निकले और व्यास जी के पुत्र कहलाए। गर्भ में ही इन्हें वेद, उपनिषद, दर्शन और पुराण आदि का सम्यक ज्ञान हो गया था। जन्म लेते ही श्री कृष्णा जी और अपने माता पिता को प्रणाम करके इन्होंने तपस्या के लिए जंगल में चले गए। यही जगत में शुकदेव मुनि के नाम से प्रसिद्ध हुए।